हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 है फ्रैक्शन पे आधारित है, भिन्न पे। इसमें हमको पता करना है। देखिए, मैं 4-5 टाइप की क्वेश्चन लिखा हूँ। ठीक, इसमें हम लोग को पता करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा छोटा भिन्न है, कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शन है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहले टाइप में क्या कर सकते हैं। पहला टाइप, देखिए पहला टाइप क्या हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको मेरे को अरेंज करना है। किसमें? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। ठीक, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं बताऊंगा किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2/3, 4/5, 7/8 और 15/16, 2/3, 4/5, 7/8, 15/16। तो इसको अरेंज करना है हमको, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले नंबर को देखते हैं। क्या 2/3 है? 2/3 के बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 1 का है। ठीक, यहाँ पे 4/5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का है। और यहाँ पे 7/8 है। 7/8 में डिफरेंस कितना है? 1 का है। और यहाँ पे 15/16 है। डिफरेंस कितना है दोनों का? 1 का है। मतलब दोनों के बीच में अंश और हर में देख रहे हैं कि अंतर कितना है? 1-1 का है। इस कंडीशन में क्या होगा? जो नंबर सबसे छोटा होगा, जो नंबर सबसे छोटा होगा वह नंबर, देखिए ये नंबर सबसे छोटा है, इन सभी में सबसे छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। क्या होगा? सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे इससे बड़ा कौन सा है? 4/5 है। ठीक, तो 4/5 उससे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4/5 से बड़ा कौन सा है? 7/8 है। तो उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। और इससे बड़ा कौन सा है? 15/16 है। 15/16, तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा? 15/16। ये कौन से क्रम में है? ये बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मैं जमाते जा रहा हूँ, बढ़ते क्रम में। ठीक, बढ़ते क्रम में। ठीक, जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। इसी को अवरोही बोलते हैं। इसको आरोही बोलते हैं, आरोही। अवरोही किसको बोलते हैं? घटते को बोलते हैं, आरोही क्रम। ठीक, या इसी को असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, ऑर्डर। ठीक, देखिए क्या किया मैंने, फिर से बता रहा हूँ। देखिए पहले क्या किया, अंश और हर में देखा अंतर कितने का है? 1 का है। यहाँ भी डिफरेंस कितना है? 1 का है। यहाँ भी डिफरेंस कितना है? 1 का है। और 15-16 में भी डिफरेंस 1 का है। तो जो नंबर 2/3 देखिए सभी संख्या में छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। उससे बड़ा कौन सा है? 4/5 है। तो उससे 2/3 से बड़ा 4/5 हो जाएगा। उससे बड़ा 7/8 हो जाएगा। उसके उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 15/16, मतलब 15/16 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको पहले फाइंड करना है कि डिफरेंस कितना है। अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा टाइप का। दूसरे टाइप में क्या है? देखिए सब में क्या दिया है? ये दिया 3/15 दिया, 4/15, 8/15 और 11/15 दिया है। तो सब के डिनोमिनेटर में सेम चीज है। ठीक, सबके डिनोमिनेटर में सेम है। तो कैसे करेंगे? अब देखिए जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, हर सेम रहेगा, तो जो नंबर छोटा है वो सबसे छोटा होगा और जो नंबर बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/15 सबसे छोटा हो जाएगा। उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 4/15 हो जाएगा। 4/15 हो जाएगा। उससे उससे बड़ा कौन सा है? 8/15, 8/15। और उससे बड़ा कौन सा है? 11/15। तो 11/15 सबसे बड़ा हो जाएगा। कैसे पता चला? देखिए सभी के डिनोमिनेटर में, मतलब हर में सेम नंबर है। तो ऊपर में जो बड़ा रहेगा वो बड़ा नंबर है और जो छोटा रहेगा वो छोटा नंबर है। ठीक, तो ये भी बढ़ते क्रम में है दोस्तों। ठीक, ये भी बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है या आरोही क्रम में है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा ये। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे क्या है? देखिए ना अंश समान है ना हर समान, कुछ समान नहीं है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे 9 और 14 का डिफरेंस कितना है?
9 और 14 का डिफरेंस कितना है 5 का। यहाँ पे 2/7 का डिफरेंस कितना है 5 का। यहाँ पे 13 और 18 का डिफरेंस कितना है 5 का। 16/21 का डिफरेंस कितना है 5 का। तो देखिए जो नंबर छोटा है वह सबसे छोटा हो जाएगा। 2/7 सबसे छोटा हो जाएगा। उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है आपका 9/14, तो 9/14 हो जाएगा। उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, उससे बड़ा 13/18 हो जाएगा। और उससे भी बड़ा हो जाएगा 16/21 हो जाएगा। उससे भी बड़ा 16/21 हो जाएगा। तो ये भी सभी मैं इसको बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सभी बढ़ते क्रम में कैसे किया, देखिए डिफरेंस कितना है, सब में 5 का है। तो जो नंबर छोटा रहेगा वो सबसे छोटा होगा, और जो नंबर बड़ा होगा वो देखिए 2/7, 2 है ऊपर में, ठीक। 2 है और 2/7 सबसे छोटा नंबर है, देखिए सबसे। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है 16/21, तो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या करना है, देखिए इस बार, अच्छा मैं, हाँ चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 17/20, 11/20, 1/20 और 7/20। अब ऐसा है तो देखिए सबका डिनोमिनेटर फिर सेम है, तो मतलब जो नंबर छोटा है क्या, 1/20 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा आपका 7/20 हो जाएगा। और उससे बड़ा हो जाएगा आपका 11/20 हो जाएगा। और उससे बड़ा हो जाएगा आपका 17/20 हो जाएगा, ठीक। 17/20 हो जाएगा, ठीक। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, चलिए 5 बताने के पहले मैं एक टाइप और लेता हूँ, ठीक। एक टाइप और लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17/18, 17/50, 17/64 और 17/53, ये लिख दिया, ठीक। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा बड़ा रहेगा कौन सा छोटा रहेगा, तो क्या करना है, देखिए ऊपर में सभी का बड़ा है, बड़ा नंबर मतलब सेम नंबर है, 17, 17, 17, 17, ठीक है। अब इसके नीचे में 17/18 है, 18 है, और यहाँ पे 17/50 है, 17/64, 17/53। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिए ऊपर में सभी का 17 रुपए है, 17 रुपए है, 17 रुपए मान के चलिए। 17 रुपए को 18 लोगों में बांटना है, 18 आदमी में, तो कितना आएगा। फिर 17 को 50 लोगों में बांटना है, तो कितना आएगा। 17 को 64 लोग में, 17 रुपए को 64 आदमी में बांटना है, तो कितना आएगा। और 17 को 53 आदमी में बांटना है, तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 18। तो 17 को 18 से डिवाइड करूंगा तो सबसे बड़ा नंबर आएगा, ठीक। तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा, कौन सा 17/18, 17/18 सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो नीचे में देखिए 17 रुपए है, 17 रुपए को 64 लोगों में डिवाइड करना है, 64 पीपल्स में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम अमाउंट आएगा। तो जो कम अमाउंट आएगा उसी को सबसे छोटा लेना है। समझ में आया कैसे किए, देखिए 17 रुपए को ये सभी में 17 रुपए को डिवाइड करना है। तो देखिए 17 रुपए को 64 से डिवाइड करेंगे तो 64 पीपल में बहुत छोटा छोटा अमाउंट आएगा, तो ये सबसे छोटा नंबर है। इससे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 17 रुपए को 53 लोगों में डिवाइड करना है, तो ये इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, कुछ ज्यादा आएगा, ठीक है। लोगों के पास 53 लोगों के पास कुछ ज्यादा पैसा आएगा। उसके बाद देखिए, 70/50, 70/50, 70/50, ठीक है, 50 नहीं है 50 है, 70/50। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 17/18, ये ऑलमोस्ट 1 रुपीज के आसपास, 1 रुपीज से थोड़ा कम, 0.9 के आसपास आ जाएगा सभी को। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, 17/18, 17/18 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे, देखिए इसका सभी का न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग है। तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा नंबर होगा, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा नंबर होगा,
और डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सेम वैसे ही लिखा है मैंने। ठीक, आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, 3 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें 3 आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करके 2/5 में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0.4 आ गया, ये 0.4 आ गया। ठीक, चलिए मैं यही पे लिखता हूँ, यहीं पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5×4=20 हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट लगेगा। ठीक है, 1/2 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ, 0.5। ठीक, अब देखिए 3/4 को क्या लिख सकता हूँ, 0.75 लिख सकता हूँ। डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 7/10 को 0.7 लिख सकता हूँ, 0.7। ठीक, तो देखिए कौन सा बड़ा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा 2/5 सबसे छोटा है। उसके बाद कौन सा, उसके बाद देखिए 1/2 उससे बड़ा नंबर, और उसके बाद देखिए उसके बाद कौन सा आएगा, 7/10 आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4 सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो आप इस तरीके से फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही करना है। अब देखिए इसके बाद अगर बच जाए क्वेश्चन, अब आपको सॉल्व करना है, ऐसे में बात नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए दिया है 3/17 दिया है और 5/19 दिया है। अब इस टाइप के नंबर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, तो इस टाइप के नंबर को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 19 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, 19 का मल्टीप्लाई 3 से और 17 का मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक, 85 हो जाएगा। तो देखिए अब दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा है 5/18, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो आप बाकी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप बाकी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंपेयर करके सॉल्व करना पड़ेगा आप। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा। जैसे कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है आपको तो ऐसे करना पड़ेगा। अगर पहले टाइप का क्वेश्चन है, अगर डिफरेंस 1 दिख रहा है तो उसी तरीके से, 15 दिख रहा है तो ऐसे करना है, और 5 डिफरेंस है तो ये तरीका ले लेना। 5 डिफरेंस मतलब कहने का मतलब 5 भी नहीं, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है डिफरेंस। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अब डिवाइड बाय 20 मतलब ये जो टाइप 2 बताया वो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है तो डिवाइड करके आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर देखिए 2/3 में 3 का डिफरेंस है, 7/3 में 3 का डिफरेंस है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, 7/10 बड़ा हो रहा है। और वैसे 1/2 में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3/4 में 1 का डिफरेंस है तो 3/4 बड़ा हो जाएगा, दिख ही रहा है। ठीक, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें देखिए इसमें सभी में क्या है, न्यूमेरेटर सेम है, न्यूमेरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो सबसे छोटा नंबर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।